क्या होगा जब फाइनली अभय का होगा उसके सबसे बड़े दुश्मन रेड रोज से सामना? क्यों अचानक देर रात को सानिया ने किया अभय को कॉल, और कौन है वो शख्स जो कर रहा है अभय और सानिया का पीछा? देर रात अभय के पास सानिया का फोन आया। अभय ये देखकर अलर्ट हो गया। हेलो हेलो अभय, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं अभी आ रहा हूँ। अभय जल्दी से उसके रूम में पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो सानिया बिल्कुल ठीक थी और अभय को देखकर हंस रही थी। तो तुमने मेरे साथ मजाक किया? छोटा सा, आज शाम से मुंह सड़ाकर जो बैठे हो। मीडिया के हिसाब से मैं एक मर्डरर हूँ। टेंशन मत लो, क्या तुम भूल पाओगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। अभय वहां से बाहर निकला तो विशाल राठौड़ की नजर अभय पर पड़ गई। क्या सानिया सच बोल रही थी या अभय का शक सही था कि सानिया खेल रही है उसके साथ कोई गेम? अगले दिन अभय मेट्रो में बैठा हुआ था, तभी उर्वशी या रेड रोज अंदर आई और अभय के साइड में बैठ गई। उर्वशी ने अभय को नहीं पहचाना था। अभय को बहुत कम लोग जानते थे। उर्वशी उससे बात आगे बढ़ाने के लिए अपने सनग्लासेस हटाकर बोली, हाय, मैं दिल्ली में नई हूँ। आप यहाँ कोई अच्छी घूमने की जगह बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। कुतुब मीनार जाइए, लाल किला भी अच्छा है, इंडिया गेट और भी कई जगह है। आपको काफी कुछ पता है, क्यों ना आप आज के लिए मेरे गाइड बन जाएं? क्यों नहीं, पर आपके पास देने के लिए पैसे है ना? मैं पैसे के बिना भी पे कर सकती हूँ, मुझे कंपनसेट करना आता है। ओके डन, चलिए। नेवर माइंड, तुम बहुत बोरिंग हो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रेड रोज, आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो ये मैं जान कर रहूंगा। क्या जान पाएगा अभय रेड रोज का प्लान? कैसे मात देगा अभय रेड रोज को? उसी रात अभय के पास कशिश का कॉल आया। हाय अभय, कल मेरा बर्थडे है, प्लीज जरूर आना। थैंक्स कशिश, पर अब सानिया राठौड़ अब मेरी बॉस है, अगर उसने छुट्टी दी तो जरूर आऊंगा। ओह, मैं सानिया को भी इनवाइट कर देती हूँ। आई होप फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सही कहा। क्या होगा कशिश की पार्टी में? क्या होगा कोई नया हंगामा? अगली सुबह अभय और सानिया घर से ऑफिस के लिए निकले, तभी विशाल राठौड़ ने अभय को रोका। अभय, परसों रात तुम सानिया के रूम में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सर, छिपकली थी। सानिया डर गई तो उसने मुझे बुला लिया। आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। कैसा वैसा नहीं सोचूं? मतलब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। चिल अभय, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली मुझे लगता है कि सानिया तुम्हें पसंद करने लगी है। कहीं तुम्हें भी तो? नो चांस मिस्टर राठौड़, सानिया सिर्फ मेरी क्लाइंट है, दैट्स इट। अभय ये कहकर कार में जाकर बैठ गया। सानिया ने ड्राइवर से कार एक एंटीक मार्केट की तरफ लेने के लिए कहा। वहां रिया के घर में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। रेणुका रिया से बोली, बेटा, मैंने परसों अभय को पटाने की बहुत कोशिश की, पर गधा माना ही नहीं। वो नहीं आएगा तुम्हारे पास। अभय खुद आएगा हमारे पास और मुझसे शादी भी करेगा, अगर किसी तरह मैं उसके बच्चे की माँ बन जाऊँ तो। सानिया उसे एक एंटीक शॉप में ले गई। अभय ने कशिश के लिए एक ब्रेसलेट पसंद किया। उसकी कीमत पूछने पर दुकानदार ने उसके मजे लेते हुए 50 लाख बोला। अभय ने अपना डायमंड कार्ड निकाला। सानिया ने अभय के हाथ में डायमंड कार्ड देखा तो वो चौंक गई। अभय ने जल्दी से अपनी बिलिंग कराई और सानिया के साथ दुकान से बाहर निकल गया। अभय, तुम्हारे पास ये डायमंड कार्ड? ये तो मेरे पापा के पास भी नहीं है। अगर तुम इतने रईस हो तो हमारे यहाँ क्यों जॉब करते हो? ये कार्ड मेरे पापा का है। सानिया और अभय जैसे ही कार के पास पहुंचे, तभी अभय की नजर सामने वाली कार पर पड़ी। कप्तान साहब? कौन है ये कप्तान साहब? और क्या सच में अभय के लिए जाग रही है सानिया के दिल में फीलिंग्स? कैसे बचाएगा वो सानिया को रेड रोज से? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।